हाय वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, और अगर वो ना होती तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं ये 4000 से 5000 साल पुरानी है, और इसका नाम है जी जूते। ठीक है, शूज़। अभी शूज़ जो है ये एक बहुत ही अहम इन्वेंशन है, या आप कहें कुछ इन्वेंशन ही है कि आपकी ज़िंदगी जो आपकी जो पाँव बचे हुए हैं वो आपके शूज़ की वजह से बचे हुए हैं। क्योंकि आज आप देखें तो हम घास के ऊपर भी, ग्रास के ऊपर भी बिना शूज़ के नहीं चल सकते, हमें वो चुभते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि ये तो 4000 से 5000 साल पुरानी चीज़ है शूज़। उससे पहले लोग क्या करते होंगे? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, जब हम कोई चीज़ को बहुत ही बर्दाश्त करते हैं, वो जो हिस्सा जो हमारे जिस्म का हिस्सा बहुत ही इफेक्ट होता है किसी चीज़ की वजह से, तो दिमाग जो है उसको उस चीज़ के मुताबिक सेट कर लेता है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा कहते थे कि जो इंसान है वो बहुत ही बड़ा होता था, उसका कद बहुत ही ऊंचा होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया। क्योंकि जब हमारे दिमाग ने देखा कि हमें शेल्टर की बहुत कमी हो रही है और अब इतने बड़े बड़े शेल्टर तलाश नहीं कर पा रहे, तो हमारे जो जिस्म है उसने अफेक्ट हो के हमारे दिमाग ने हमारे डीएनए में ये चीज़ लिख दी कि हमारा कद छोटा होना चाहिए। तो हम अब इस कद पे आ गए हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप समझ लें कि जो कैमल है, कैमल जो है शुरू से ऐसे नहीं होते थे कि उनको बिना खाने पीने के कई दिन गुजार जाए, लेकिन यह है कि जब एक दफ़ा कैमल की बड़ी तादाद को डेजर्ट में से गुजरना पड़ा, तो वो इस चीज़ से अडॉप्ट हो गए। उन्होंने अडेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि हमें बगैर खाए पिए भी बहुत सारे दिन गुजारा करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। इसी तरीके से शूज़ जब इंसान यूज़ नहीं करते थे और उनके पैर बाहों पत्थरों वगैरह पे पड़ते थे, तो इंसान के अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल पैदा होता था, जिसकी वजह से हमारे पाँव जो हैं वो हर समझे चुभन कांटों और पत्थरों वगैरह को बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन ये कि आहिस्ता के साथ साथ ये चीज़ कम होती गई और लोगों ने ये चीज़ ज़रूरत महसूस की कि हमें पाँव में कोई चीज़ पहननी चाहिए ताकि हमारे पाँव कम से कम अफेक्टेड हों। तो जब ऐसा हुआ, जब ये लोगों ने सोचा, तो किसी एक अक्ल के बंदे ने शूज़ का आइडिया दिया, और ये आइडिया बहुत काम आया। क्योंकि आज भी हम शूज़ के बगैर बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पाँव अब इस हद तक मुलायम हो चुके हैं, सेंसिटिव हो चुके हैं कि हम बगैर पाँव के अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कि जो घर के बाहर निकल सकते हैं। मेरा मतलब बाहर निकलने से है कि आप घास वगैरह पे, पत्थरों वगैरह पे आप चल के दिखाएं आज बगैर शूज़ के। तो ये एक बहुत ही अहम इन्वेंशन है। अब आपने स्नीकर्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन कभी सोचा कि स्नीकर्स का नाम ये क्यों रखा गया है? मैं बताता हूँ। देखें, जब इस स्नीकर्स का आइडिया दिया गया था तो एक्चुअली ये स्नीक करने के लिए ही बनाए गए थे, क्योंकि इसके अंदर रबड़ की बनी हुई जो सोल थी वो आवाज़ को बाहर ही नहीं जाने देती थी कदमों की, जिसकी वजह से आप किसी की भी जासूसी कर सकते थे बिना आवाज़ किए, और यहीं से इसका नाम स्नीकर्स आया। लेकिन ये कि आज आप किसी की जासूसी करने के लिए स्नीकर्स का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, वैसे अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद के हील्स का नाम भी आपने सुना होगा, और ये आजकल वीमेन पहनती हैं। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि एक ज़माना होता था कि ये हील्स जो है वो सिर्फ आदमियों के लिए होते थे, इनको औरतें नहीं पहना करती थी। और अभी तक किसी को भी, कोई भी साइंटिस्ट या हिस्ट्री के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पाए कि कब ये ट्रेंड सेट हुआ कि हील्स को मर्दों की जगह औरतों ने पहनना शुरू कर दिया, और आज कोई मर्द जो है वो हील्स को नहीं पहनता। अब पता नहीं ख़वातीन के दिमाग में आइडिया कहाँ से आया, ये जवाब हम नहीं दे सकते। लेकिन यह है कि पहले ये मर्द पहनते थे, और अब अगर आप बहुत सारी कदीम पेंटिंग्स देखें तो आप देखेंगे जो मर्द हैं उन्होंने हील्स पहनी हुई थी। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये आइडिया वीमेन ने अडॉप्ट कर लिया और मर्दों ने इस आइडिया को छोड़ दिया। अच्छा जी, उसके बाद के 19वीं सेंचुरी से पहले जो राइट और लेफ़्ट शू का कंसेप्ट था वो बिल्कुल भी नहीं था। मैं मिसाल के तौर पे आजकल हम अगर गलत साइड की शूज़ गलत पाँव में पहन लें तो हमें महसूस होता है बाकायदा कि हमने गलत शूज़ पहन ली हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक साइड की शूज़ दूसरे पाँव में पहन ही नहीं सकते, वो हमारे फिक्स होती हैं। लेकिन एक ज़माना होता था 19वीं सेंचुरी से पहले के शूज़ इस तरह से बनाए जाते थे कि वो दोनों पाँव में फिट हो जाते थे। लेकिन यार किस पागल ने आइडिया दिया कि यार ये राइट और लेफ़्ट शूज़ अलग साइड की अलग अलग शूज़ होने चाहिए। अच्छा यार, जो पाँव जिस शूज़ में भी घुसे फिट हो जाए, ये चीज़ वैसे अच्छी थी। पता नहीं आखिर में कैसे राइट लेफ्ट वाला कंसेप्ट आ गया। आज अगर बंदा कोई जल्दी में बाहर भागे तो अगर गलत शूज़ पहन ले तो 5 मिनट आपको ज़ाया हो जाएंगे वहाँ उसको उतारने में, और दूसरे शूज़ जो सही साइड वाले हैं उनको पता लगाने में। पता नहीं यार किसने आइडिया दिया, अगर पता चला तो यार मुझे ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। और आज के लिए इतना ही। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नहीं की ना तो आपको फ्लाइंग शूज़ पड़ेंगे बहुत बड़े बड़े। वो है कि अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबा दें यार। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।